खत्म हो गई, अब बस एग्जिट पोल के आंकड़ों का इंतजार है, थोड़ा सा आंकड़े आ जाए उसके बाद और विश्लेषण करेंगे। राजीव, आपका कमेंट इस पर चाहता हूं मैं। बीजेपी सरप्राइज करती है, और मैं बार बार इस मुद्दे पर इसलिए आ रहा हूं क्योंकि लोकसभा में जो हमने एग्जिट पोल्स का हाल देखा, उसके बाद हमें दूसरा पहलू भूलना नहीं चाहिए। यह एक संभावना हमेशा खुली रहेगी कि शायद बीजेपी एग्जिट पोल में और उसके बाद 8 तारीख को भी सरप्राइज कर दे। सब मान के चल रहे कांग्रेस 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 50-55 50-55। हो सकता है कि एक कॉशन, एक सतर्कता हम इसलिए बरत रहे हैं 50-55 देने में, क्योंकि हमको लग रहा है यार गलत हो सकता है, 50 से ज्यादा मत दो। पर वो सरप्राइज वाली जो एक बीजेपी के बारे में बात हमेशा रही है, लगता है आपको कोई सरप्राइज ऐसा हो सकता है? देखिए, हम जब बात इसकी करते हैं सरप्राइज की, तो ज्यादातर हमको जहन में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नतीजा आता है। जब एग्जिट पोल या सब लोग जो जमीन पे, मैं भी गया था तो मुझे लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के ज्यादा करीब, लेकिन नतीजे आए तो एकदम कहीं कोई मतलब ही नहीं था उसका। छत्तीसगढ़ में भी, जब मैं तो गया नहीं था, लेकिन सारे एग्जिट पोल ने बताया कांग्रेस की सरकार आ रही है और बीजेपी ने पलट दिया। लेकिन आपको यह देखना होगा कि बीजेपी को इन राज्यों में पीछे भी लंबा समय तक 15 साल रमन सिंह रहे, और बीजेपी की मध्य प्रदेश में कितनी लंबे समय तक लगातार सरकार थी, और उसे लोकसभा और विधानसभा में उसी तरह का मैंडेट मिलता रहा लगातार। उन विधानसभा चुनाव में लोगों को ये लग रहा था कि बदलाव होगा एक इतने साल की सरकार के बाद, लेकिन वो भी नहीं हुआ। फिर आगे हरियाणा डिफरेंट इसलिए है कि हरियाणा में बीजेपी 10 साल की सरकार जो है, पहले ही 5 साल के बाद उसको मेजॉरिटी नहीं मिली, 40 सीट पे आ गई। अगर जेजेपी जिसने सरकार बना के दुष्यंत चौटाला 4 साल 4.5 साल डिप्टी सीएम रहे, और उन्होंने अपने पैर पर कैसी कुल्हाड़ी मारी है, ये नतीजे के दिन अच्छा, उनको मैं पता आपको इसमें मध्य प्रदेश का एग्जांपल जोड़ देता हूं। हाँ, बताइए। मध्य प्रदेश याद करिए, पिछला चुनाव कमलनाथ कांग्रेस जीते या नहीं जीते, बीजेपी कांग्रेस को तोड़ के सरकार बनाती है, और उसके बाद फिर उससे ज्यादा बहुमत से सत्ता में आ जाती है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं मतलब ग्राफ अगर किसी पार्टी का गिर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो लगातार गिरते ही जाएगा। मैं कह रहा हूं बीजेपी ने एमपी में जो वापसी की, क्या वो हरियाणा में संभव नहीं है? नहीं, एक बात जो बीजेपी के बारे में कही जाती है कि या तो वो चुनाव जीत जाते हैं, हाँ, और या तो वो सरकार बनाते हैं। तो अगर आप उस तरफ ले जा रहे हैं, नहीं, मैं उस तरफ नहीं ले जा रहा हूं। नहीं भी जीते तो बीजेपी सरकार बनाएगी। नहीं, एक सेकंड, मैं उस तरफ नहीं ले जा रहा हूं। आप उसके बाद वाले चुनाव पे आइए। अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि जब कांग्रेस जीती थी और कमलनाथ सीएम बने थे और बीजेपी का ग्राफ गिर रहा था, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने उसे ऐसा संभाला कि वापस सत्ता में लाए, और इतने बड़े बहुमत से लाए। तो अगर किसी पार्टी का ग्राफ गिर रहा है, देखिए, जरूरी नहीं है कि वो गिरता ही जाएगा। उसमें जो महिलाओं के लिए योजना थी, और वो उसका जो पैसा उनको मिल रहा था लगातार, तो वो योजना बहुत बड़ा कारण बनी जो शिवराज सिंह चौहान दोबारा लेके आए। दूसरे, शिवराज सिंह चौहान की भी एक बहुत तगड़ी अपील थी, इतने साल तक कोई आदमी चीफ मिनिस्टर रहे और उसके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी ना देखी जाए। ये भी एक अलग तरह का भारतीय राजनीति। खट्टर जी के अगेंस्ट भी एंटी इनकम्बेंसी थी या नहीं थी? कई बार हम जब ये हरियाणा की बात करते हैं तो खट्टर जी को ऐसे पेश करते हैं जैसे सारी परेशानियों की वही जड़ है, और उनको हटा दिया तो सब परेशानी सही हो गई। ऐसा नहीं है। खट्टर, जैसा विनोद जी कह रहे थे, आम आदमी के हरियाणा के दिमाग में ये बात है कि खट्टर जी इस हरियाणा के सबसे आज तक के ईमानदार मुख्यमंत्री थे, सबसे सादगी पसंद आदमी थे, सरल आदमी थे। लेकिन बात क्या है कि अच्छा प्रशासक होने के लिए ईमानदार होना एक्स्ट्रा क्वालिटी है, और सादगी पसंद होना एक्स्ट्रा क्वालिटी है, ये सरल होना ये लेकिन इस क्वालिटी से आप अच्छे प्रशासक नहीं हो सकते। जो प्रशासन का काम है, जो नेता का काम है, देखिए हरियाणा दूसरे स्टेट से किस मामले में अलग है। देखिए, एक चेंज भारत की राजनीति में मोदी जी के बाद आने के बाद बहुत बड़ा हुआ कि लोग अब एमपी बन रहे हैं, एमएलए बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन नेता नहीं बन पा रहे। अब नेता नहीं बन रहे। सबसे बड़ा जो गड़बड़ काम मैं कहूं अगर लोकतंत्र के लिए, और दूसरा पॉलिटिक्स में नायकत्व आ गया, हीरोइज्म आ गया। अरविंद केजरीवाल जो कहेंगे पूरी आम आदमी पार्टी में वही होगा। जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलेगा या उनसे राय इत्तेफाक नहीं रखेगा, वो पार्टी में साइडलाइन हो जाएगा। पहले भी होता था। नहीं, इस तरह से नहीं। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वो पहले भी होता था। अरे तो उसमें भी विरोध तो करते थे। मैं तो रीजनल पार्टीज की भी बात कर रहा हूं।
लालू प्रसाद यादव के साथ तकझक करते मैंने उनके पार्टी के बहुत बड़े वरिष्ठ नेताओं को देखा है। मैंने मुलायम सिंह यादव को, बेनी प्रसाद वर्मा, अमर सिंह और आजम खान को लड़ते झगड़ते किसी मुद्दे पर मोहन सिंह को बोलते हुए देखा है, और उन्होंने बाद में अपने नेता की बात मान ली है पार्टी के। ऐसा हुआ है, लेकिन आज संभव है अखिलेश यादव के सामने कोई समाजवादी पार्टी का आदमी अपनी बात मनवा सके, कहते हैं सब लोग। तो बात यह है कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो अपने एमएलए को अपने गांव में चाहता है, वो एमएलए के घर नहीं जाना चाहता। उसे लगता है कि एमएलए को 2-3 महीने मेरे चौपाल पे आना चाहिए, यहां बैठना चाहिए, और चौपाल अगर पेंट नहीं हुई तो ये भी तय करागा। तो उसे वो दूसरे लिहाज से काम करते हैं। आपको मालूम है हरियाणा में कैंडिडेट्स जब जाते हैं गांव में तो गांव वाले मिलके चंदा देते हैं। कई जगह ये भी मैंने परंपरा देखी कि वो आता है कैंडिडेट तो गांव वाले उसको मिलके चंदा देते हैं। वेस्टर्न यूपी सहारनपुर में भी ऐसा है। तो मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों है, तो वो कहते हैं कि ऐसा शुरू में हम ये मानते थे कि जो आदमी नेता बन रहा है वो अपना नुकसान कर रहा है, वो समाज के लिए आगे बढ़ रहा है, तो उसका खर्चा बर्चा कैसे चलेगा, तो इसलिए समाज उसको पैसा देना चाहिए, वो हमारी सेवा के लिए बना है, तो इसलिए उसको गांव में आना चाहिए। अब क्या है, मोदी जी के जो ट्रेन है इसमें एमपी एमएलए सवार हो जा रहा है और वो ड्राइवर अकेले लेकर के इनको पहुंचा रहा है विधानसभा में और संसद में। इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इनके पास जब नेता जनता जाति कहते हैं मोदी जी को वोट दिया तो मोदी जी से पूछ लेना क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि अगला इलेक्शन में टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी 1-2 दिन पहले हम इसी पे चर्चा कर रहे थे। रविंदर, आप ही बताइएगा, दिल्ली क्योंकि हरियाणा से लगा हुआ है, दिल्ली में पहले विधायकों की, मंत्रियों की क्या हैसियत होती थी क्या मास बेस होता था। केजरीवाल जी के आने के बाद बिल्कुल ऐसे आम आदमी नेता बने, मतलब एक तरह से अच्छी बात भी है कि वो विधायक बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, लेकिन आप जानते नहीं है, उनके नाम नहीं जानते, उनके पास कितनी ताकत, कितनी हैसियत है, सब जानते हैं हम लोग। अरे क्या मानक जी, बहुत सारे लोग अपने ही सांसद का नाम नहीं जानते आजकल। हाँ।